हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, जो बच्चे पास हो गए, ग्रेट, सुपर प्राउड ऑफ यू, वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो इंटर पास होकर के फाइनल में आ गए, ग्रेट फॉर यू। एंड मिलते हैं फाइनल में डायरेक्ट टैक्स में। और जो फाइनल पास करके आगे बढ़ के जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की करो और बहुत सारा नाम कमाओ, और हमें हमको याद रखना, ठीक है। पर ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका सपना आज फिर से टूट गया। बहुत कोशिश करी, शायद कोशिश नहीं कर पाई किसी कारण की वजह से। बहुत सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए। पर किसी भी कारण से आज वो सपना टूट गया। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मेरी बात सुनना। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं कह सकता हूँ तुमको जिससे आज तुम्हारा ये दर्द जो है, ये जो तुम्हारी फीलिंग है फेलियर की, ये तुम्हारी कम हो जाए, ठीक है। ऐसी कोई भी बात दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है कि तू कर लेगा। उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कर पाया आज, उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है। और फर्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम फेल हुए, ठीक है। एंड बिलीव इट और नॉट, इट इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आई बिलीव दैट वी नेवर फेल। या तो हम पास होते हैं या हम सीखते हैं। और आज आप अपने इस डिग्री के बारे में, और इस डिग्री से ज्यादा जितना अपने बारे में आज आप सीखेंगे ना, उतना आज तक आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। बहुत सारे दो तरह के बच्चे इस वीडियो को देखने वाले, जिनको देख करके मेरे को चोट लगी। जो पहली बार एग्जाम दी और शायद जिंदगी में पहली बार फेल हुए, और वो जो बार बार फेल हुए जा रहा है, उसको लगा था इस बार हो जाएगा, और इस बार फिर आईसीआई ने उसे, उसका सपना जो है वो तोड़ दिया। तो दोस्तों, क्या करें सर हम। छोड़ दे सी, आगे बढ़िए। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि मैंने अपनी जान लगा दी थी पिछले अटेम्प्ट में। मैं इतने समय से अटेम्प्ट लिख रहा हूँ, मैं हर अटेम्प्ट में वही उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, पर मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। क्यों एक सब्जेक्ट कभी ना कभी रह ही जाता है, क्यों मेरा एग्रीगेट नहीं बन रहा है, क्यों ये लोग मेरे को एक मार्क के लिए रोक रहे हैं, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी। गाइस, will you believe if I say that this is a very small part of the bigger picture, which is life. This is a very small part. You have failed in an exam, you have failed in an academic exam, and it is a very small part of your bigger life. सबसे पहले मैं तुमको एक सवाल का जवाब देता हूँ सर। क्या फेलियर होने से, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होने से हमारे, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होने से हमको क्या जॉब में या आगे चल करके कहीं फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तुम्हारे लाइफ की स्ट्रगल शुरू के 3 साल तक बढ़ जाएगी। तुमको एक नॉर्मल रैंक होल्डर के सामने या नॉर्मल बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट के सामने तुमको अपनी स्ट्रगल बढ़ानी पड़ेगी। पर 3 साल के बाद नहीं फर्क पड़ेगा। 3 साल के बाद आप अपनी नौकरी में कैसा काम कर रहे हैं और वो सामने वाला अपनी नौकरी में कैसा काम कर रहे हैं, सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी पैकेज 8 लाख है या 15 लाख है, और उसकी पैकेज 8 लाख है या 15 लाख है। ये सिर्फ तभी डिफाइन होगा जब 3 साल के बाद आप अपनी मेहनत कर चुके होगे अपने जॉब में। तो दोस्तों, ये तो सोचना बंद कर दो कि मेरे फेल होने से मेरे आगे आने वाले करियर पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, पर वो फर्क ऐसा है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं अपनी मेहनत से। हम अपनी मेहनत बढ़ा देंगे तो वो इफेक्ट जो है बहुत कम हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर सर अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सी, मैंने तो पूरी जान लगा दी थी, मैंने तो पूरी जान लगा दी थी। मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे को नहीं पता आगे का रास्ता। दोस्त, प्रैक्टिकली सोचते हैं थोड़ा। 2 से 3 दिन ना अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत लेना। 2 से 3 दिन ये जो दर्द, तुमको चोट जो महसूस हो रही है वो महसूस होगी। आज तुम जोश में सोचोगे आज किताबें खोल लूंगा, पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम इंसान हैं जिनके फीलिंग्स होते हैं, और हमारी फीलिंग्स को आज चोट पहुंची है तो उस चोट पे हमको जीना पड़ेगा थोड़ा सा। और 2 या 3 दिन के बाद आपको आपका दिमाग सामने से बताएगा कि तुमको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू रीस्टार्ट, right? You just have to restart, and restart with a lot of positivity, with a lot of faith, not on yourself, not on anyone else, but on God. कि भाई भगवान ने मेरे को फेल करवाया ना, जो मेरे को चाहिए था भगवान ने नहीं दिया ना। तो भैया देखो, भगवान की कहानी है, पूरी कहानी वो लिख रहे हैं उनके हिसाब से, उन्होंने लिखा है। बस समरी इतना है कि अंत में भला होगा। वो अंत कब आएगा, वो भला कब होगा, वो नहीं पता, पर अंत में भला होगा। इट इज ऑल गोइंग टू बी ग्रेट बाय द टाइम इट कम्स टू एन एंड। But now it is not an end, it is a part of the process. You have failed, but you will continue from here onwards. You will make sure that you take 2 or 3 days to feel this pain, because this is a story. This is this is the rock bottom that you have hit. Probably you cannot go below this in at least in this year.
बट दोस्तों, ये आपकी कहानी है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जब आप किसी स्टेज पे चढ़ोगे, जब आपसे कोई बच्चा आकर के आपके सामने रो करके कहेगा कि सर मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं, तो आप में हिम्मत होगी ये बोलने का कि फेलियर इज जस्ट अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दिस. You just have to keep going, because one day this degree will bring you a lot of fame and money that it is going to compensate for everything. But before that, we have to restart. आज नहीं करना है रीस्टार्ट, कल नहीं करना है, थोड़ा समय दो अपने आप को, अपने दिमाग को अभी एक्शन में मतलब अपने दिल को झेलने दो इस चीजों को. फेल हुए यार, इट इज जितना हमारा सक्सेस को एंजॉय करना बनता है, उतना ही हमारे फेलियर को फील करना भी बनता है, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स, राइट? We enjoy our success, we feel our pain, we feel the pain of our failure. But at this moment, it is high time that you play very smart and disassociate yourself from every other social media. LinkedIn डिलीट कर दो. कोई जा करके अपनी फेल के दर्द दिखाने की जरूरत नहीं है. योर सक्सेस ओनली हैज टू मेक द नॉइज, नॉट योर फेलियर. डिलीट इंस्टाग्राम, delete Instagram, delete LinkedIn, and follow only relevant things on YouTube, which is going to help you for your May 24. That's it. That should be your ultimate goal, because people have passed, they have scored a rank. You cannot stop them from being happy for themselves. They have worked hard for it. They are going to do everything to show it off. They are going to feel happy about it. That is their job. Will do it in the next attempt. Will not do it in this attempt. Because ये अपना attempt नहीं था, पर जो May आ रहा है वो अपना attempt है. और उसको हम उस तरीके से इतनी शिद्दत से पढ़ करके देंगे कि हमारे सारी चीजें क्लियर हो जाए और हम उसमें जो रिजल्ट चाहते हैं हम वो पाए. पर वो सब शुरू करने के लिए समय है. 2 दिन 3 दिन शांति से काम डाउन. डोंट ट्राई टू बी इन अ रश. जस्ट काम डाउन. डोंट ओवर थिंक. जस्ट काम डाउन. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, लाइफ में फेलियर आज एकेडमिक्स में हुआ ना, खुश हो जाओ. फेलियर कब होती है? और भी लोगों की फेलियर होगी. जो बहुत सारे बच्चे पास हो गए पर उनको जॉब नहीं मिलेगी. बहुत सारे बच्चे पिछले एक एक साल से घर सीए बच्चे सीए अनएम्प्लॉयड हैं. घर में बोथ ग्रुप सीए क्लियर करके बैठे हैं पर अनएम्प्लॉयड है. क्यों सर? ये उनकी लाइफ का फेलियर है. उनको फेलियर रिजल्ट के फॉर्म में नहीं मिला, पर एकेडमिकली फेलियर नहीं मिला, पर प्रैक्टिकल लाइफ में उनको फेलियर मिला. तो हर किसी को, हर एक इंसान को अपने जर्नी में कहीं ना कहीं आगे चल करके फेलियर मिलता है. आज अगर कोई सगा दोस्त आपका से आगे बढ़ गया है, कोई बुराई नहीं है ये सोचने में कि मेरे को इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा है कि यार साथ में चलता है ना. कहाँ आगे बढ़ गया अकेले? साथ में शुरू किए थे ना, साथ में खत्म करने की बात थी ना. पर हम ये नहीं है कि हम उसके लिए दुखी है कि वो पास केस हो गया. हम अपने लिए दुखी. ये चलता है. पर कोई बात नहीं. प्लीज रियलाइज दैट समटाइम्स यू आर अहेड, समटाइम्स दे आर अहेड, एंड दैट इज हाउ लाइफ कीप्स प्रोग्रेसिंग. लाइफ इज वेरी बैलेंस्ड. लाइफ में आपको क्या होगा, आज आप फेल हुए हो, कल आप पास होगे, कोई और फेल होगा, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग. आज अपना दिन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये साल अपना नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट अपना नहीं है. हम बहुत मेहनत करेंगे. मैं आपके साथ हूँ. वट एवर मे कम, वी आर गोइंग टू क्लियर इट इन दिस मे अटेम्प्ट. Be positive, calm down, control yourself, control your feelings. It is okay to feel whatever you're feeling, but it is not okay to let that feeling go into your head. Just calm down, be in your control, and we'll nail it. May 23, May 24. ठीक है? Take care, guys. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off.